अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि नोबल मेटल हमारे पास कौन से मेटल है। एग्ज़ाम्पल भी हम देखेंगे, नोबल मेटल हम इसको क्यों कहते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा रीज़न भी है, जो मेटल है कुछ मेटल नोबल मेटल नहीं है, कुछ मेटल जो है नोबल मेटल है। रीज़न भी हम देखेंगे कि क्यों कुछ मेटल्स जो है वो नोबल में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो नोबल जो है ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। यहाँ पे एक ग्रुप है गैसेस का जो 8वें नंबर पे ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। आप लोग देख ली 1 2 से लेकर यहाँ पे लास्ट में आए। यहाँ पे एक ग्रुप है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। उसको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। यहाँ पे इसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस है वो क्या है, स्टेबल है। अब इस स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं, ये आराम से बैठते हैं। क्या करते हैं? आराम से बैठते हैं, ना किसी से रिएक्शन करते हैं और फ्रीली जो है सर्वाइवल कर सकते हैं, फ्री घूम सकते हैं इधर उधर, किसी और के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। अब मेटल भी हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि क्या करते हैं, फ्रीली जो है घूम सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। किसी और के साथ अगर ये रिएक्शन ना करे फिर भी इसकी लाइफ पॉसिबल है, फ्रीली ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, नोबल का मतलब हमारे पास ये है। इसके अलावा यहाँ पे नोबल मेटल जो है इसको इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि नोबल मेटल आर दोज मेटल्स विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। अब यहाँ पे ऐसे मेटल्स, यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें, पीरियोडिक टेबल में ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे उस मेटल को हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मेटल्स को नोबल मेटल कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, उसको हमने 4 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था और साथ साथ हमने एग्जांपल भी किए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन जो है टच करते हैं कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट वन डिफिनीशन हमारे पास इस तरह है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, मैग्नीशियम के साथ। रिज़ल्ट में आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस से, यहाँ पे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऐड हुआ, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मेटल, यहाँ पे आप लोग मेटल जो है माइंड में रखें क्योंकि मेटल के ऊपर बात हो रही है। ऐसा मेटल जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके, उसको क्या, वो हमारे पास क्या है, नोबल मेटल्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि जो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे, मतलब जिस मेटल में ऑक्सीडेशन ना हो सके वो मेटल हमारे पास क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इट मीन्स कि ये मैग्नीशियम हमारे पास नोबल मेटल्स नहीं है। ठीक, यहाँ पे दूसरा डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब एक मेटल है, उससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ होते हैं या रिमूव होते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। किस तरह? यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास एक मेटल है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करे
वो हमारे पास नोबल मेटल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और ऊपर हमने डिस्कस किया कि रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्या रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करे वो हमारे पास नोबल मेटल्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास मैग्नीशियम है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ कर देता है। रिलीज़ करेगा तो रिज़ल्ट में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। इस तरह हमारे पास आयरन है Fe, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ कर देता है, 3 भी रिलीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन कुछ इस तरह किया है ऑक्सीडेशन का कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, यहाँ पे इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे वो हमारे पास नोबल मेटल्स नहीं है। क्या है? नोबल मेटल्स नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि नोबल मेटल आर दोज मेटल विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। क्या? विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो जो मेटल ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे वो हमारे पास क्या है? नोबल मेटल्स है। यहाँ पे पॉइंट नोट करें, जो मेटल ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे वो हमारे पास नोबल मेटल है। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसमें ये 2 चीज़ें पॉसिबल हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, ऑक्सीजन ऐड हो, उसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये मेटल्स हमारे पास क्या होंगे? नोबल मेटल नहीं होंगे। जो मेटल ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे वो हमारे पास क्या है? नोबल मेटल्स है। इसके अलावा आगे एक और वर्ड्स आया हुआ है कि नोबल मेटल आर दोज मेटल विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। कोरोजन हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, कोरोजन मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करे, कोरोजन को रेजिस्ट करे, ऐसे मेटल हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं। अब कोरोजन हमारे पास क्या है कि द स्लो एंड कंटिन्यू ईटिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो हो, क्या हो? एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो हो लेकिन कंटिन्यूसली चलता रहता हो और मेटल को काता रहता हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन को जो लोहा है उसको जो जंग लगता है वो हमारे पास क्या है? कोरोजन है। आयरन को जो जंग लगता है वो हमारे पास क्या है? कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है। लेकिन वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होते हैं, मतलब वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। कोरोजन किस तरह होता है मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिटेल से बनाई हुई है। यहाँ पे आप लोगों को आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करें, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आयरन क्या करता है? लोहा जो है हमारे पास वो क्या है? आयरन है। इसका सिंबल हम Fe से जो है रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को। ये क्या करता है? जहाँ पे डेंट लगाओ, मतलब आयरन तो इस तरह एक शीट होगा, यहाँ पे डेंट लगाओ, इस डेंट यहाँ पर भी आयरन मतलब ये लोहा जो है ये सारे Fe से बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी एटम होंगे Fe के होंगे। अब Fe क्या करता है? Fe इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं या 3 छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं वहाँ पर यहाँ पे वाटर मॉइस्चर जो होते हैं, वाटर के मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ऊपर हमने डिस्कस किया है कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इट मीन्स कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, तो मतलब ये है कि ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीडेशन और कोरोजन को रेजिस्ट करे, उसके ख़िलाफ़ हो, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके और कोरोजन भी ना हो सके, ऐसे मेटल्स को हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स कहते हैं। जब ये 2 चीज़ें ना हो किसी भी मेटल्स में,
जब ये दो चीज़ें ना हो किसी भी मेटल्स में, वो क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते। जब रिएक्शन नहीं करेगा मतलब ये है कि वो स्टेबल होंगे। जब स्टेबल होंगे तो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ख़ुद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो नोबल मेटल है। क्या है, इनर्टनेस ऑफ नोबल। इनर्ट का मतलब हमारे पास ये है कि वो रिएक्शन नहीं करते। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है रेथिनियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RU से। इसके अलावा सेकेंड वन है हमारे पास रेडियम। इसके अलावा सेकेंड वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास है रोडियम। इसके अलावा थर्ड वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास पैलेडियम। इसके अलावा फोर्थ वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास सिल्वर Ag। सिल्वर चांदी तो आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास आसिमम। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास इरिडियम। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास प्लैटिनियम। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास गोल्ड, सोना जो होता है, Au। इसके अलावा कुछ केमिस्ट कहते हैं कि हमारे पास जो Hg है, मरकरी Hg, वो भी हमारे पास नोबल मेटल है। इसके अलावा रेनियम जो है ये भी हमारे पास नोबल, और यहाँ पे कापर भी कहते हैं कि कापर भी हमारे पास क्या है, नोबल मेटल्स है। अब इस तरह भी नहीं है कि ये स्टेबल है, बिल्कुल रिएक्शन भी नहीं करता। रिएक्शन करता है लेकिन ये ख़ुद ब खुद नहीं करता। कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे, जब कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो ये तब जाके रिएक्शन करता है। लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं, अक्सर रिएक्शन नहीं करते, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब एक चीज़ स्टेबल हो, ये माइंड में आप लोग रखें, ये बात माइंड में आप लोग रखें, एक मेटल जो है या एक एलिमेंट जो है वो अगर स्टेबल हो तो वो नहीं चाहता कि मैं किसी और के साथ रिएक्शन करूं, क्योंकि रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, किसी और के साथ रिएक्शन करता है और ख़ुद को स्टेबल बना लेता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट या एक मेटल या एक एटम ऑलरेडी स्टेबल हो तो वो क्या करता है, वो फिर किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हम फोर्स लगा के करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब कंडीशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो तब जाके रिएक्शन पॉसिबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक रीज़न है, एक छोटा सा रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, आप लोग के कोर्स में है कि ये क्यों जो है रिएक्शन नहीं करते। और जो दूसरे मेटल्स है, जिस तरह हमारे पास सोडियम है, इसके अलावा पोटाशियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, ये क्यों रिएक्शन करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, पिछले वीडियो में हमने 2-3 वीडियो अपलोड की है। एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल और एक है अल्कली मेटल्स। मतलब जो फर्स्ट वन ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख ले, फर्स्ट वन ग्रुप है, इसके साथ सेकेंड वन ग्रुप है। एक ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। उसमें जितनी भी मेटल्स थे वो हमारे पास मोर रिएक्टिव क्यों थे, क्योंकि उसकी वो स्टेबिलिटी चाहते, मतलब उसके बैलेंस। अगर हम सोडियम की बात करें, यहाँ पे आप लोग सोडियम कंसीडर करें, सोडियम को देखें, इसका वैलेंस शेल आप लोग इसको कंसीडर करें। इस वैलेंस शेल में क्या होते थे, 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता था। अब यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब इसको मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फिर ये सोडियम स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पे कोई भी एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये मजबूरन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ये ख़ुद चाहेगा कि मैं ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करूँ, ताकि मेरे जो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो ज़ाहिर हो सके। मतलब वो फिर उसका वैलेंस शेल होगा और उसके वैलेंस शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फिर किसी नेगेटिव चार्ज एटम से जो है बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे बुक में रीज़न इस तरह दिया हुआ है कि जो ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है,
इस लो होने की वजह से वो मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने रीज़न दे दिया ये भी आप लोग माइंड में रखें। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों लो है? क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है ये ख़ुद ही ये चाहता है कि मैं रिलीज़ करूँ, तो थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे ये फ़ौरन रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी ये मेटल जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है कि कुछ मेटल की आयनाइजेशन जिस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो हो वो हमारे पास क्या है नोबल मेटल नहीं है, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है वो हमारे पास नोबल मेटल है। तो फर्स्ट वन ग्रुप के और सेकेंड वन ग्रुप के आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इसी वजह से वो हमारे पास नोबल मेटल्स नहीं है। और ये मेटल्स जो है ये हमारे पास क्या है? नोबल मेटल्स है। क्यों नोबल मेटल्स है? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये नहीं चाहते कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करूँ, किसी को दे दूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोग देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करेगा। मतलब आप फोर्स लगाएंगे तब जाके ये रिएक्शन करेगा। तो मतलब ये है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं करते, स्टेबल होते हैं। और जो सेकेंड वन ग्रुप और फर्स्ट वन ग्रुप है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसी वजह से वो हमारे पास नॉर्मल मेटल्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।